ओम शांति। आज 15 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे करते हैं और उसके साथ साथ 13 तारीख से हमने नए भाई बहनों के लिए सहज राजयोग कोर्स को शुरू किया है, जिसके 2 वीडियो बन चुके हैं और वो दोनों वीडियो YouTube पर भी उपलब्ध हैं और इसके नीचे आपको लिंक दिया हुआ है। चाहे सवेरे का मुरली मंथन हो, चाहे शाम को 4 बजे का मुरली मंथन हो, चाहे 5 बजे आपको कोर्स में शामिल होना हो, आप तीनों अवस्थाओं में एक ही लिंक को प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये मुरली मंथन और ये कोर्स हम लाइव उसी समय YouTube पर भी देख सकते हैं और उसी समय मुरली मंथन भी देख सकते हैं। और आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है, आप उसे लाइव चैट में YouTube पर भी लिख सकते हैं और आप सामने गूगल मीट पर पूछ सकते हैं। और जब बाद में आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो को उस समय कोई बात ऐसी हो सकती है समझ में ना आए या पूछने का आपको मौका ना मिले, तो उसके बाद देखते वक्त भी आप उस वीडियो को देखें और उसमें जहां भी आपके मन में प्रश्न उठे, आप उस प्रश्न को अगले दिन उपस्थित करें, प्रस्तुत करें, तो उसका भी हम चर्चा में मंथन करके समस्या का समाधान या स्पष्टीकरण करने का पूरा जितना भी समझ है अवश्य करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। एक भी थाली बाबा के पास नहीं है, फिर कैसे रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। फिर दुनिया वालों ने इसी लाइन को पकड़कर दिखा दिया कि समुद्र से परियां आती हैं, थालियां भर भर के रत्न ले आती हैं और फिल्म में दिखाना बड़ा आसान होता है, बाहर ढेर लग जाता है, फिर विश्वकर्मा स्वर्ग बना देते हैं। तो बाबा वास्तव में कहते बच्चे, थालियां रत्न की भर भर कर कहने का मतलब है अथाह ज्ञान रत्न मैं तुम सबको देता हूं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, जितना चाहो उतनी आप अपनी झोली भर सकते हो, जितना तुम धारण करेंगे। और चौथी बात इसके अंदर क्या है हमारे पास, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्रामा इतना एक्यूरेट है जो अनहोनी हो नहीं सकती। अनहोनी हो तो फिक्र लगे, अनहोनी हो ही नहीं सकती। इतना हमें अपने ऊपर निश्चय चाहिए, ड्रामा के ऊपर निश्चय चाहिए और परमात्मा पर निश्चय चाहिए कि ये बात स्वयं परमपिता परमात्मा ने कही है। ये 3 अपने ऊपर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और परमपिता परमात्मा पर निश्चय, ये तीनों निश्चय हों तब हम फिक्रों से फारिग हो सकते हैं। प्रश्न, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? ज्ञान मार्ग में बाबा आकर कहते, परंतु भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं। हाँ जी, ओम शांति। स्वच्छता सभी पसंद करते हैं। भक्ति मार्ग में कोई पंथ हो, कोई मत हो, कोई भी विचार हो,
कोई भी धर्म हो, सभी धार्मिक संस्थानों में स्वच्छता पर विशेष महत्व दिया जाता है। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो, तो स्वच्छ कौन बनते हैं? हम आत्माएं स्वच्छ बनते हैं, हम आत्माएं। तो हम बच्चे हैं परमपिता परमात्मा के, हम आत्माएं स्वच्छ बनती हैं, परंतु वो बेचारे किसको स्वच्छ बनाते हैं? स्थान को, शरीर को। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को धोते हैं, स्वच्छ बनाने आए हैं, तो हमारे मैले कौन से कपड़े हो गए हैं? आत्मा मैली हो गई है, ठीक नहीं? तो आत्मा की जो मैल है, परमात्मा आकर उसको धोते हैं, उसको स्वच्छ बनाने की विधि सिखाते हैं, अर्थात पावन बन जाते हैं। आत्मा पर मैल है, बुराइयों की, अवगुणों की, ठीक नहीं, माया की, और जिसके कारण आत्मा मैली हो गई है तो पावन बन जाती है। तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। हमें अपने घर में जाने के लिए, उड़ने के लिए कौन से पंख चाहिए? पवित्रता, ज्ञान के, हाँ जी, ज्ञान और योग के। ज्ञान और योग के पंख से कौन से पंख लगते हैं जिनके लगने पर ही हम घर जा सकते हैं? उमंग और उत्साह के। क्योंकि सबसे बड़ी ज्ञान और योग के अंदर ये विशेषता है। खाली ज्ञान लेने से, खाली योग से कुछ समझ में नहीं आ सकता। जब ज्ञान और योग, जैसे ही हमें ज्ञान मिला तो हमारे अंदर उमंग आया कि और जाने, और जाने, और जाने, और जैसे जैसे हमने उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग किया, सफलता मिली, तो हमारा उत्साह बढ़ता गया। तो ये ज्ञान और योग के द्वारा हमें उमंग और उत्साह के पंख लगते हैं, जिन पंखों से उड़कर हम पुरुषार्थ करके अपने घर जाते हैं। तो हमें दुनिया में भी हम कहानी सुनते थे परियों की, कि एक परी है और परी आ गई और उसके पंख जो है ना किसी ने चुरा लिए, और फिर कोई सहयोगी बना और उसको पंख वापस लाकर दिए और वो फिर उड़ करके चली गई। वास्तव में ये कहानी तब तो हमें कैसी भी लगती हो, परंतु अब बाबा के बच्चे बनने के बाद समझ में आता है कि हम सब वो परियां थे जो परम धाम से इस संसार में आए थे। यहाँ आकर माया रावण ने हमारी उन पंखों को क्या कर लिया? चुरा लिया। कैसे चुराया, कैसे छीना? क्योंकि हमारी शक्तियां क्षय होती गई, उसके माया के चंगुल में फंसते गए। ज्ञान, गुण, शक्तियां जैसे जैसे कम होती गई, अज्ञानता का अंधेरा बढ़ता गया और उमंग उत्साह हमारे जीवन से गायब हो गया और हम इस दुनिया के अंदर कैद हो गए। अब हम परम धाम जा नहीं सकते थे। अब परमात्मा ने आकर हमें फिर से वो पंख वापस लाने की विधि सिखाना शुरू किया। जैसे जैसे ज्ञान योग का प्रयोग करके वो पंख हमारे पास आते गए और हम अब सहज उड़कर वापस अपने घर जा सकते हैं। ये हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ता जा रहा है और शक्ति आती जा रही है। तो उसके लिए भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए वो गंगा में जाकर स्नान करते हैं और गंगा का शब्द याद आते ही हमें याद आता है कि गंगा का पानी पीने के लायक नहीं, स्नान करने के लायक नहीं, यहाँ तक कि खेतों में देने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतने केमिकल्स मिल चुके हैं। वो केमिकल्स हमारे खाद के द्वारा या जो भी उसमें गेहूं, अनाज, सब्जियां, जो भी वनस्पति आएगी उसके द्वारा हमें शरीर को रोगी ही बनाएगा।
तो इसलिए वो खेतों में भी देने लायक नहीं है। अब उसमें जाकर स्नान करके क्या पवित्र बनेगा? शायद हमारी ऊपर की मैल भी उतनी उतरेगी कि नहीं उतरेगी, उसके केमिकल से हमारे शरीर को कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए स्नान करने के लिए भी मना किया गया। तो उससे कौन पावन बनेगा? और फिर बाबा कई मुरलियों में हमें समझाते, बच्चे उसी पानी में खड़े होकर के कह रहे हैं, हे पतित पावन आओ। अरे भाई, पतित पावनी गंगा में तुम स्नान कर रहे हो, फिर तुम किसको पुकार रहे हो, हे पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ? वहीं खड़े होकर के आरती कर रहे हैं। लेकिन आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। शरीर को धो देते हैं परंतु आत्मा तो स्वच्छ नहीं बन सकती। जबकि बाबा ने हमें समझा दिया, जैसी आत्मा होती है वैसा शरीर मिलता है, जैसा सोना होता है वैसा गहना बनता है। हम आत्मा पवित्र बनेंगे तो हमारा शरीर भी पवित्र बनेगा। आत्मा स्वच्छ होगी तो शरीर भी स्वच्छ होगा। आत्मा पवित्र है, कोई भी उसमें अवगुण नहीं, कोई माया रावण नहीं, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। अब हमें याद की यात्रा का पता लग गया है कि हमने बाबा की श्रीमत पर अपने आप को सुधारते जाना है, हर सेकंड सुधारते जाना है, अपने अंदर परिवर्तन करते जाना है। और परिवर्तन भी चढ़ती कला वाला, गिरती कला वाला नहीं। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो उसमें वाणी नहीं चलती। सवेरे हम उठे किसी से हम बोलना पसंद ही नहीं करते, वाणी नहीं चलती, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। क्योंकि अमृत वेले आत्मा एकदम इस शरीर के द्वारा एकदम स्वस्थ महसूस करती है। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो आत्मा एकदम रिलैक्स महसूस करती है, उस अवस्था का अनुभव करती है जिस अवस्था में आत्मा परम धाम से आई थी, न्यारी और प्यारी। इसलिए बाबा कहते, रोजाना अपने आप को अनुभव करो कि मैं आत्मा इस समय इस शरीर में अवतरित हुई हूं। जैसे सवेरे सवेरे उठते ही ये संकल्प हमारा हो कि मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूं। क्योंकि रात को हम सोए कहां थे? परम धाम में। जो परम धाम में सोएगा उसी को ही ये संकल्प आएगा। और यदि जो चिंताओं में सोएगा तो उसके पास चिंताएं ही होंगी। जैसे ही आंख खुलेगी, जिन चिंताओं में, जिन विकारों में, जिन विचारों में वो सोया था, वही विचार उसके सामने होंगे। तो इसलिए बाबा से बातें करते करते सोएंगे तो हम सवेरे परम धाम से उतरेंगे और हम ये अनुभव करेंगे कि मैंने इस शरीर को धारण किया है अपना पाठ बजाने के लिए। तो हमारे पास कोई व्यर्थ बोल नहीं हो सकता, कोई नेगेटिव बोल हो नहीं सकता। और ऐसे समय पर हम बाबा की श्रीमत का मंथन करते हैं, बाबा की श्रीमत के आधार पर अपने सारे दिन की दिनचर्या को बनाते हैं। उसके लिए हमें वाणी में आने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई गीत सुनने की जरूरत नहीं। गीत या वाणी या मुरली पढ़ने की, मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ सकते हैं, मुरली की 2-4 लाइनें पढ़ सकते हैं, कोई गीत भी सुन सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रात को बाबा की याद में नहीं सोए थे, तो चलो उठते ही हम बाबा को याद कर ले, क्योंकि जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं है। तो सवेरे उठकर कोई अच्छा सा बाबा का कोई गीत चला सकते हो, परंतु 2-4 लाइनें, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे मुरली में आप देखते हैं 1-2 लाइन ही चलती थी और वो गीत बंद हो जाता था। वो लाइनें भी बाबा कहते इसलिए, वो मुरली भी आपने इसलिए पढ़नी है ताकि आपका कनेक्शन मेरे साथ अब जुड़ जाए। जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है और बनाने के सिवाय तुम जा नहीं सकते।
पावन बनाने, जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम घर जा नहीं सकते। तो हमें अपने आप को बैठकर सवेरे जो भी कमियां हैं, जो भी व्यवहार में गलतियां हैं, उन गलतियों को, उन कमियों को चेक करना है और चेंज करना है। जैसे जितना हल्के होते जाएंगे उतना उड़कर घर चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। ये भी समझते हो सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे। 9 लाख भी बाबा ने नहीं कहा, आज कुछ लाख बचेंगे। कितने होंगे ये बाबा ने बिल्कुल एकदम सस्पेंस में रख दिया है। बाकी सब उड़ जाते, जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं। वो हमें पंख याद आता है कि कोई आया और उसने आके पंख दिया। तो आज पूछ रहे हैं, बताओ कोई तो आके पंख देता होगा ना, कौन है वो? इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र बन जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय नहीं, उपाय है ही नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई उन्हें ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, व भगवान कहते हैं, या अपनी अपनी भाषा में जो कुछ भी कहते हैं, है तो एक ही। इस बात में तो सारे सहमत हैं, गॉड इज वन। कोई भी नहीं कहेगा गॉड इज टू, भगवान 2 हैं, भगवान 3 है, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। अनेक नहीं, बाप सबका एक है। परमपिता परमात्मा सारे संसार की आत्माओं का पिता एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं। वह कोई भी सभी को सुख देते हैं। वो लेने वाले के ऊपर मर्जी है कितना ले। बाबा सबको सुख डायरेक्ट नहीं देते, सिर्फ सुख प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। अब ये निर्भर करता है हर आत्मा के अपने पुरुषार्थ पर कि वो कितना सुख प्राप्त करना चाहती है या करती है, या प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती है। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं। फिर उनको सुख इतना होता है कि उन्हें फिर सुख में याद करने की दरकार नहीं, वे भी पास्ट हो गया। जब सत्युग में पहुंच जाते हैं, वो याद करने का जो पुरुषार्थ था फिर नहीं करेंगे, फिर वो पास्ट हो गया। अब उन्होंने डॉक्टरी का कोर्स पास कर लिया, इंजीनियर का कोर्स पास कर लिया, टीचर का कोर्स पास कर लिया। अब वो किताबें थोड़ा उठाएंगे, अब तो आगे प्रैक्टिकल करना है, परंतु उन संस्कारों के आधार पर चलना है। जब बाप बैठ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज समझाते हैं, कौन बताएगा? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज बाबा ने समझाया हो, हमें त्रिकालदर्शी बनाया हो। बाबा कहते हर काम त्रिकालदर्शी होकर करो। ओम शांति भाई जी। ओम बाबा ने बताया कि पास्ट में तुम क्या थे, देवता थे, प्रेजेंट में तुम ब्राह्मण हो और भविष्य में फिर देवता बनोगे। ठीक है, अब ये हम त्रिकालदर्शी बन गए। अब त्रिकालदर्शी बन के कर्म करके दिखाओ, क्या राज है इसका, इसका क्या फायदा है? ये बात बताने का हमें क्या फायदा है? एक मिनट, एक जना बोलो। प्रेजेंट में हम अभी श्रीमत में चलेंगे, बाबा की कहे जैसा चलेंगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। और भी कुछ अच्छा होगा प्रेजेंट में। हाँ, पास्ट भी अच्छा हो जाएगा। मतलब हम प्रेजेंट जैसा करेंगे
वही पास्ट और फ्यूचर बनेगा। प्रेजेंट हमारे हाथ में है, हम जैसा अपना भाग्य लिखना चाहें लिख सकते हैं। प्रेजेंट में हम जैसा अपना भाग्य लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये बात हमें अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से रखनी है, क्योंकि प्रेजेंट में हमने यदि गलती कर दी तो अगले सेकंड वो पास्ट हो जाएगा, पास्ट भी गलत हो गया, और प्रेजेंट अच्छा था तो उसका फ्यूचर भी हमें अच्छा मिलेगा। और प्रेजेंट खराब, पास्ट भी खराब, तो फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ अब खराब हुआ है, ये फिर हर काल, अनादि काल से खराब होता आया है और अनंत काल तक वो खराब होता ही रहेगा। तो अब मुझे उस पास्ट के बारे में कोई चिंतन नहीं करना। जो पास्ट हो गया उस पास्ट का चिंतन कर प्रेजेंट को व्यर्थ नहीं करना है, और प्रेजेंट को मुझे हर टाइम बेस्ट से बेस्ट एंजॉय करना है। प्रेजेंट को मैं एंजॉय करूंगा तो नेचुरल खुद भी खुश रहूंगा, और जो संबंध संपर्क में आएंगे उनको भी खुशी मिलेगी। तो ये है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का राज। झाड़ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत इजी है। झाड़ का तो बाबा कहते बहुत आसान है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं, आखिरी अंत आ जाता है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। बाकी झाड़ तो ठीक है, परंतु ये तो एक वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक झाड़ हो गया दुनिया में पेड़, पेड़ में बीज, बीज से पेड़ बना, फिर उसके बाद अंत आ गया। ये धर्मों का वैरायटी फीचर का झाड़ है। मतलब हर एक धर्म अलग अलग, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, दिखाई देंगे कि एक जैसे है, परंतु होता तो उनमें भी अंतर है। परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। कोई गुलाब का है, कोई मतलब कोई और बगनवेलिया का है, तो कोई कैसा है, कोई कैसा है। अलग अलग पेड़ पौधे होंगे तो अलग अलग उनकी शोभा होगी, परंतु ये तो एक ही झाड़ है जिसमें सारे धर्म जुड़े हुए हैं। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, ये देवी देवताओं के लिए है। श्याम सुंदर किसके लिए है? देवी देवता के लिए। वही सारे देवी देवताएं सुंदर थे, एक कृष्ण की बात नहीं है, सारे देवी देवताएं सुंदर थे। फिर जन्म लेते लेते सब क्या हो गए? पतित काले हो गए। जब वे तम सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम काले बन जाते हैं। ऐसे श्याम सुंदर, फिर श्याम से फिर वो सुंदर बन जाते हैं, और कोई धर्म में नहीं बनते। उन्हों के फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स अपने अलग हैं, यूरोपियंस के फीचर्स अलग हैं, चीनियों के फीचर्स अलग हैं, और इंडियन वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है, और कोई धर्म के लिए नहीं। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। ये झाड़ क्या है? मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म। इसमें क्या है? अनेक धर्म हैं, सारे धर्म अलग अलग प्रकार के। वे सब नंबरवार कैसे आते हैं? ये भी ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। पहले इब्राहिम आया, फिर बुद्ध आया, फिर क्राइस्ट आया, फिर मोहम्मद आया, फिर शंकराचार्य आया। ऐसे सारे धर्म पिताएं बारी बारी नंबरवार आते जाते।
तो हाँ जी। कल बाबा ने बताया था कि जो फीचर्स होते हैं वो संस्कारों के कारण होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज आया कि चीनियों के, जापानियों के अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो ये इसका क्या कारण है? उन आत्माओं के अपने संस्कार, तो मतलब वो तो है, लेकिन जैसे जापानी है, चीनी है, एक साइड के जो सारे एक जैसे होते हैं उनके। नहीं सबके संस्कार देखो, वहां चाहे चीनी हो चाहे जापानी हो, वहां सबके एक जैसे संस्कार तो नहीं होंगे ना। एक जैसे तो नहीं है, लेकिन शक्लें तो एक जैसी मिलती है ना उसको। नहीं नहीं नहीं, यही तो बात अंतर है भाई जी। वहां पर सबकी शक्लें एक जैसी नहीं होती हैं। हमने तो ये बात अच्छी तरह समझ ली है ना कि एक पेड़ के दो पत्ते ले लो, आप उनके रेशों को गिनो। कि जब हम ड्राइंग पेंटिंग करते थे तो हमें एक सेशन होता था हमारा, जिसमें हम पत्तों की ही ड्राइंग करते थे। तो उन पत्ते के हम एक एक रेशे को जो है ना दिखाने का प्रयास करते थे। तो मुझे अब याद आता है कि कभी भी एक जैसे पत्तों के जो लाइनें हैं अंदर उसके बनी हुई रेखाएं हैं, छोटी 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 रेखाएं, तो वो एक जैसी नहीं होती। जैसे हमारे हाथ के निशान पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी के किसी और से नहीं मिल सकते, ऐसे इस बात को समझना है कि एक पत्ते के निशान दूसरे पत्ते से नहीं मिल सकते। नहीं भाई जी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम उसको देख के बता सकते हैं ये जापानी है, ये चीनी है, पूरे चीन के लाइक किसी टुकड़े है, और उसके दाग भाई जी ये हमारी मोटी दृष्टि है ना, ये हमारी मोटी दृष्टि है। परंतु जब हम बारीकी से अब हम पेड़ के देखेंगे तो सारे नीम के पत्ते एक जैसे दिखाई देंगे। यदि कोई सामान्य व्यक्ति हो कहेगा पागल हो गए तुम तो, ब्रह्मा कुमारी में चले गए, हर पत्ते की किरणें रेशे अलग, सारे पत्ते एक ही जैसे, देख लो। वो बात अलग है, वो ध्यान से देखे तब समझ में आएगा ना। नहीं वो तो वो गहराई की बात है, लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का है, ये मतलब वहां का है, भाई जी वही तो आपको बता रहा हूं। नीम के पत्ते को कोई भी देखकर बता देगा ये नीम का पत्ता है, ये पीपल का पत्ता है, ये जो है ना इमली का पत्ता है। मतलब जो भी पेड़ है उनके पत्ते को देखकर वो बता देगा। और हो सकता है कि उस मनुष्य को देखकर आपको धोखा हो जाए, परंतु पत्ते को देखकर धोखा नहीं होगा। तो इसको लिए हम बहुत अच्छी तरह समझे कि ये अफ्रीकन है, ये मतलब यूरोपियन है, ये जहां के भी हैं, मतलब उनको हम देख करके समझ जाते हैं, परंतु उनकी भी वैरायटी अलग अलग है। उनकी वो नस्ल होती है क्या, वो हैं? नस्लों के कारण होते हैं क्या वो, जैसे बोलते हैं ना इनकी नस्ल ऐसी है। अपने इंडिया में साउथ इंडियन रहते हैं, बंगाल की साइड रहते हैं। भाई जी ये विषय वेस्टेज ऑफ टाइम है। सिंपल सी बात आप समझ जाओ, सिंपल सी बात समझ जाओ कि जो भी बिरादरी है, नीम का पेड़ है या कोई भी पेड़ है, उनके पत्ते दूर से एक जैसे लगते हैं, परंतु अंदर अंतर है। ठीक है नहीं? तो जहां जिस एरिया में रहते हैं वहां के वातावरण के अनुसार उनकी शरीर की बनावट बनती है, परंतु फिर भी अंतर सब में रहता है। अंतर तो होगा ही होगा, वो तो होगा, बस। वहाँ के लोकल एरिया की वजह से हुआ हाँ जी, तो उसमें प्रकृति का भी सब चीज का प्रभाव है ना। क्यों उन्होंने वहां जन्म लिया, उन्होंने भारत में क्यों नहीं जन्म लिया? जो किसी भी दूसरे देश में हो रहा है वो किसी और में क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने वहां के वातावरण के अनुसार अपने शरीर की रचना भी करनी है, वहां के लोगों के साथ अपना कार्मिक अकाउंट भी बराबर करना है। ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी, हाँ जी, देवताओं में भी वैरायटी वाले चेहरे होंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक का नहीं मिलेगा दूसरे से। बाबा ने सीधा कृष्ण का नाम ही लेकर के कहा कि कृष्ण को जो चेहरा अब मिला है वो पूरे कल्प किसी और को नहीं मिलेगा और इसको भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं वैसी बात नहीं, जैसे कि अभी अभी की दुनिया में भी वैरायटी के मनुष्य है, वैरायटी वैरायटी के चेहरे हैं, वैसे देवताओं में भी होंगे ना, अलग अलग वैरायटी के देवता है। बिल्कुल अलग अलग होंगे।
जो जिस समय आएगा, जैसे संस्कार होंगे उसके हिसाब से तो उसका चेहरा बनेगा ना। वे सब नंबरवार कैसे? मैंने एक मुरली में सुना था कि देवताओं की आंखें ऐसे डोंगे डोंगे नहीं होते, नीचे साइड में नहीं होते, ऊपर साइड में होते हैं, ऐसे बताया। क्या देवताओं की आंखें क्या होती हैं? जैसे जैसे जापान ये चाइना वाले के आंखें कैसे ऊपर होते हैं, ऐसे ऐसे देवताओं के होते हैं, ऐसा बताया था एक मुरली में। ऐसा मैंने नहीं पढ़ा कि उनकी आंखें कोई ऊपर होती हैं, परंतु आंखें जहां हैं, अब ये बनावट तो उनके हिसाब से अलग अलग है ना। अब जितने हम सारे बैठे हुए हैं, सबकी आंखें अपने अलग अलग तरीके से बनी हुई हैं, तो आंखें भी नहीं। एक मुरली में बाबा ने अभी रिसेंटली कहा है कि वहाँ का जो कलर ही इतना डिफरेंट है कि हम उसको बता भी नहीं सकते किस तरह का कलर होंगे वहाँ पे। उसके लिए तो ना बाबा ने, ये तो सीधी सी बात है, हम यदि कोई भी बात बाबा से करेंगे तो बाबा कहेंगे तुम अपने आप को उसके लायक बनाओ, जो वहां होगा वहां जाकर के देखना। बाबा के शब्द सीधे यही होते हैं। चाहे उसके लिए भाषा के लिए बाबा से पूछा गया, खान पान के लिए बाबा से पूछा गया, वहां के पहरावे के लिए बाबा से पूछा गया, तो बाबा कहते हैं पहले तुम उस लायक बनो, वहां जो होगा वहां जाके देखना। अब आप भविष्य के बारे में सोच सोच करके अपने शेख चिल्ली की तरह अपना समय वेस्ट ना करें। बाबा हमें एकदम हमारे भविष्य में जाएं तो वहां से भी रोकता है, पास्ट में जाएं तो वहां से भी रोकता है, क्योंकि पास्ट हमारा कैंसल्ड चेक है, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। भविष्य हमारे पास प्रोमिसरी है, वायदा है, परंतु वो जब मिलेगा तो देखेंगे। वर्तमान मेरे पास है, मैं उसे पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में खराब नहीं कर दूं। और ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है और कोई ये बात समझा ना सके। ये कल्प है 5000 वर्ष का, इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा है भक्ति, आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और देवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति के आगे कहेंगे मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा, मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं, मैं पापी हूं, मेरे पापों को दूर करो, मुझे बचाओ। अनेक प्रकार के मनुष्य भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है और अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। अनेकों की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। पता ही नहीं कौन भगवान है। जो भी भगवान है, सारे मेरी इस प्रार्थना को सुन लो, मेरी समस्या का समाधान कर दो। सिर्फ परमात्मा से मांगना 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 ही करते रहते हैं। फिर कहो तो कहते हैं और किससे मांगे, वो हमारा बाप है, बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे। जिस ज्ञान से सदगति होती है, इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। हमें भी नहीं पता था, तब तक हम अपने आप को बहुत भक्ति के घमंड, वो भी बहुत बड़ा नशा होता था कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं, मैं रोजाना इतनी मालाओं का जाप करता हूं, इतनी आरतियां करता हूं, इतने मंत्र बोलता हूं, इतने श्लोक बोलता हूं, इतनी कथाएं पढ़ता हूं, मैं तो बस स्वर्ग का मालिक हूं, बाकी दुनिया तो नरक में जाएगी। वहां भी बहुत घमंड रहता था कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जबानी भी सुनाते हैं। बहुत सारे हैं जो पूरा मुंह जुबानी याद कर लेते हैं, कौन सा मंत्र कहाँ लिखा हुआ है, किस पेज पर लिखा हुआ है, एकदम सारी बातें उनको याद रहती है।
ये सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं ये मृग तृष्णा समान शोभा है। मृग तृष्णा क्या होती है? बाबा समझाते, वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसे चमकती है। रेत जो है ना, दूर से पानी जैसी चमकती है, जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में उसी लाइट की तरफ, उस चमक की तरफ भागता है। बस भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, क्योंकि वो जैसे आगे जाता है तो वो उससे और आगे चलती जाती है और आखिर वो फंसकर मर जाता है। भागते भागते फंस जाता है। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंसे पड़े हैं। इधर जाओ, उस मंदिर जाओ, उस तीर्थ जाओ, वहां जाओ, कहां कहां भीड़ भागती रहती है, सब फंसे पड़े हैं। उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है, विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। भक्ति में पवित्र बनने की बात नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा। सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन है। सारी दुनिया या तो द्रौपदियां हैं या दुर्योधन है। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियां। हम क्यों पार्वतियां हैं? आत्मा अमर है, ठीक है, तो सभी आत्माएं पार्वती, तो सारी पार्वतियां हो गई। पार्वतन की रहने वाली सारी आत्माएं पार्वतियां हो गई। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? संगम युग में पार्वतियां बन रही हैं, जो बाबा का ध्यान देंगे। जो ज्ञान लेंगे वो पार्वतियां, जो ज्ञान नहीं लेंगे वो पार्वतियां नहीं है। वो हाँ जी, सारी हैं, सारी पार्वतन से आई हैं। फिर पार्वतियां क्यों कहा इनको? बाबा को कोई और नाम नहीं आ सकता था? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए पार्वती, शंकर ने पार्वती को ज्ञान सुनाया था, बोलते हैं ना। कौन सा ज्ञान सुनाया था? शिव ने जो गीता ज्ञान सुनाया था ना। गीता ज्ञान शिव ने नहीं सुनाया। हाँ, अमर कथा सुनाया। शिव बाबा ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। वो शिव और शंकर में अंतर नहीं समझते। अच्छा, पार्वती को अमर कथा क्यों सुनाई? क्या पार्वती को मरने का डर था? सूक्ष्म वतन में शंकर या शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा उसे सुनाई जाए जिसे अमर करना। हाँ जी, उसके थ्रू तो सुनिए। इस टाइम की बात है ना भाई जी, इस समय की बात है, इस समय की बात है कि हम सब पार्वतियों को मौत का डर था। हम अपने आप को मरने वाला समझ बैठे थे। अब बाबा आकर हमें पुनः अमर बनाने के लिए है अमर, परंतु हम इसको भूल चुके थे। हम देह समझकर अपने आप को मरने वाला समझ रहे थे। तो इस प्रकार से हम मरने वाली आत्माओं को मरने के भय से मुक्त करने के लिए ये सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। बाकी पार्वती को कोई ऊपर अमर कथा सुनाई नहीं, सुनाई। बाबा का ज्ञान सुनने वाले ही पार्वतियां है। नहीं, पार्वतियां तो बाबा का ज्ञान कौन नहीं सुनेगा? पार्वती तो सभी है। सभी ज्ञान सुनेंगे, सभी अमर होंगे तभी तो घर जाएंगे। सभी आत्माएं महसूस करेंगी, चाहे थोड़ी देर के लिए करें, कि हम अमर आत्मा हैं। और घर बस इतनी ही बात होनी है। आप सब क्या सुन रहे हो? अमर कथा।
बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है मृत्यु लोक। ये क्या है? मृत्यु लोक। अकाले मृत्यु होती रहती है, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो यहां तुम्हारी आयु कितनी कम है। बीमार हो पड़ते हो, वहां बीमारी होगी नहीं, वहां बीमारी होगी नहीं। भगवानोवाच, भगवानोवाच क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी फिर कभी बीमारी होगी ही नहीं, फिर आपको कभी बीमारी होगी ही नहीं। काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहां गए? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। यह है दुख और सुख का खेल। इसको कोई जानते नहीं। ये संसार दुख और सुख का खेल है। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। इसको दुनिया वाले जानते नहीं। मेले मलाखड़े आदि निकालते कितने होते हैं, कितने मेले वगैरह करते हैं। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सुनाई वगैरह नहीं, थोड़ा पीछे से सुनाना पड़ेगा। हाँ जी, पीछे से सुनो। क्या हुआ? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना आप सबके पास? थोड़ा पीछे से सुनाना पड़ता है, ये आवाज नहीं आ रही। बीच में आवाज नहीं आई? मुझे आपकी बात समझ में नहीं। आपको कोई रुकावट आई बीच में क्या? मेरी आवाज आ रही है ना? अब आ रही है, पर इसके पहले पूरा निकल गया। अच्छा, पीछे से सुनाना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं आप देखो कहां से सुनाऊं। भगवानोवाच अपने को भगवानोवाच अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे नहीं। काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहां गए? फिर बड़ी आयु वाले कहां गए? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। ये दुख सुख का खेल है। ये खेल है दुख और सुख का खेल है। इसको कहा जाए, कोई जानते नहीं। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, कितने चारों तरफ दुनिया में मेले लगते हैं। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। परंतु क्या है? फायदा कुछ भी नहीं है। रोज तुम स्नान करते हो। पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है।
अब उस समय बाबा ने महसूस किया होगा कि कुएं का पानी अच्छा होता है, परंतु आज तो कहीं का भी पानी अच्छा नहीं है, चाहे बोरवेल हो, चाहे कुआं हो, चाहे कुछ हो। क्योंकि हमने अपने बचपन में देखा है कि हमारे वहां पर किला होता है ना, जो राजाओं के किले होते थे, किले के अंदर पानी कड़वा और किले के बाद उसी साइड में दीवार के परली तरफ कुआं है, वो मीठा। इतने ही मतलब फर्क में ही पानी में फर्क आ जाता है, मतलब पास पास ही। एक में पानी खराब आ रहा है, यहाँ कई जगहों पर हमने ये भी देखा, यहाँ पानी गर्म निकल रहा है और यहाँ एकदम ठंडा पानी निकल रहा है, बिल्कुल पास पास है। तो ये भी पानी में अंतर है। तो पानी अच्छा होता होगा, परंतु पानी जहां अच्छा है वहां अच्छा है, और बाकी तो सागर का पानी तो हमेशा ही खारा रहा है, और नदियां हैं उनमें भी गंध आता है, परंतु कई लोग जो नदियों के किनारे रहते हैं वही उनका जीवन है, वही पीते हैं, वही खाते हैं। खारा पानी पीने वालों मणिकरण में है, गंगा में ही गर्म कुएं है। मणिकरण के अंदर है, गंगा में ही गर्म कुएं है। पानी तो समुद्र का भी है ना, सतयुग में खारा पानी नहीं होता ना। हाँ, वहां तो सतो प्रधान होता है ना सब कुछ। अच्छा पानी तो कुएं का होता है, नदियों में तो खिचड़ा पड़ता रहता है। कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उससे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले ये रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा। पहले कुओं का रिवाज होता था, मतलब जहां भी होता था, क्योंकि नदियां तो अपनी मर्जी से जहां से निकलेंगी जाएंगी, पर तो कुएं तो जहां भी कोई तीर्थ स्थान बनाते थे वहां कुएं को जरूर रखते थे ताकि स्नान कर सके। अब नदियों का रिवाज पड़ा है, अब जितने मंदिर हैं, तीर्थ हैं, सब नदियों के किनारे बनाते हैं। जाओ भी नदी में नहा के आ जाओ। कुएं पर नहाने में तो बहुत टाइम लगता है, बारी बारी बाल्टी मिलेगी फिर नहाओगे। अब नदियों का रिवाज पड़ा है, भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। आप परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ, हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है कि मूत पलीती कपड़ धोए। परमात्मा भी आकर हम पतितों को पावन बनाने का काम करते। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं, यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य। सृष्टि को उतरती कला, सृष्टि की क्या है? उतरती कला है। गायन भी है चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे। उन्होंने नानक का ही नाम लगा दिया, जबकि नानक कह रहे हैं परमात्मा को याद करने से चढ़ती कला होगी। नानक कहते हैं कि नानक ने कहा, परंतु दुनिया वालों ने समझा कि परमात्मा नानक ने कहा, परंतु नानक का नाम रटो। नानक ने कहा कि परमात्मा के नाम को याद करने से तुम्हारी चढ़ती कला होगी। सर्व की सदगति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहां सब शांति में है, एक ही राज्य है उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। अब ये लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब फिर मांग रहे हो? जरूर आपने उस शांति को अनुभव किया है, तभी तो आप शांति मांगते हो। अभी कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हुए। वो कहते हैं भक्ति मार्ग वाले कि अभी तो कलयुग के 40,000 साल पड़े हैं, और हम 8 बार चक्कर लगा चुकेंगे, फिर भी वही सुनने को मिलेगा, अभी 40,000 साल पड़े हैं। और हमारे चक्कर भी लगते रहेंगे और वो 40,000 भी हर बार
वैसे के वैसे ही रहेंगे। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहां 5000 वर्ष का सारा कल्प और कहां एक कलयुग के ही अभी 40,000 साल और पड़े हैं। और वैसे कलयुग कितने साल का बताते हैं? हम कहते हैं ना 12,000, वो कितने का बताते हैं? 4,32,000 साल का कलयुग है। ठीक है, तो उसमें से कब से बता रहे हो? कम से कम आज से 2000 साल पहले से बता रहे ना ऐसी बात, शास्त्रों के आधार से ही बता रहे ना ऐसी बात। हाँ, मैं 2000 तो नहीं, ये जंत्रियां बाद में लिखा जाना शुरू हुआ, परंतु जब भी लिखा, जब से भी उन्होंने लिखना शुरू किया, मतलब जंत्री में हर साल 40,000 ही रहता है, एक साल भी कम नहीं होता, मतलब जब से लिखा है। कहां 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहां कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। उनकी अनेक मतें हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही हैं। लाखों वर्ष हो फिर तो कल्प ही लाखों वर्ष का कर दिया, तो फिर जन्म भी लाखों कर दिए। ठीक है, लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु नहीं। कायदा नहीं है, नियम नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं, कोई नियम नहीं है कि कोई मनुष्य आत्मा जाकर पशु पक्षी जानवर बने। इस बात पे तो जो है भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा हलचल है। जब कहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं 84 लाख जूनी में जाती है आत्मा, क्योंकि उन्होंने सुना है, विचारों ने सुना हुआ ही वो, उनका कोई दोष नहीं है। बाबा जो हकीकत है वो बता रहे हैं कि नहीं 84 जन्म मनुष्य ही क्या का ही लेते हैं, उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। ये नॉलेज तो हाँ जी, वो ये कह देते हैं कि मनुष्य जानवर की योनि में जा सकता है आत्मा, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि ये जो कार्य हो रहा है परमात्मा का हो रहा है, परमात्मा के खुद ही करा रहे हैं, ये ऐसा वो नहीं समझते, इतना नहीं समझते, वो समझ जाते। ये नॉलेज तुम ओम शांति। पर ये कई तो आत्माएं समझने की कोशिश भी नहीं करती हैं, वो तो कहती हैं अपनी बात अपने पास ही रखो, उनका क्या करें? पार्ट करके उनका पार्ट है ना, समय से पहले कैसे समझ लें? हम ही समय से पहले नहीं समझ सकते थे, हमें भी कितनी बार कहा गया था। जी ये ग्रह नक्षत्र का उन्होंने हिसाब बरोबर निकाला, महीना तारीख तो ये सब निकाला, पर उनको 5,000 का ड्रामा का सॉल्व नहीं हुआ। ऐसा है ना कि जिसको जितना जो समझ में आता गया उसने फार्मूला दे दिया, और उस फार्मूले के आधार पर आगे सारे फार्मूले बनते गए, परंतु जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने स्थूल दुनिया के फार्मूले बनाए ना, ग्रह चंद्र ग्रहण कब लगेगा, उन्होंने पहले से ही लिख करके रख दिया, और एक्यूरेट वही उसी टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से जो सच्चाई है ना, वो धीरे 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 समझ में आती है, एकदम सबको समझ में नहीं आती। और हर एक आत्मा ने हमने निश्चिंत होकर के समझाना है कि जिसने जितना सुनना है उतना वो सुनेगा, उसके बाद जिस धर्म में जाना है वो जाएगा। कोई उसे हाँ जी, द्वापर और कलयुग में जो आएगी आत्मा है वो भी ज्ञान लेगी भाई जी। हाँ, परंतु वो इनडायरेक्ट ज्ञान लेंगी, डायरेक्ट से बाबा से नहीं लेंगे। ठीक है, वो आपके द्वारा लेंगे, आप उनके इष्ट देव बनेंगे, क्योंकि आपके पीछे बाबा कहते हैं हर आत्मा के पीछे एक झाड़ है। अब कब आपके वो झाड़ फूटेगा, कब वो विकसित होगा, वो अपने समय पर होगा, क्योंकि आप अपने आप को जब संपन्न बनाएंगे तो आपके आगे सारा झाड़ अपने आप ही आता जाएगा। भाई जी हमें भी तो दादा दीदी से ज्ञान मिला है,
तो हम कहाँ से आएंगे? समझो अभी 20-30 वर्ष हो गए हम चल रहे ज्ञान में, तो समझो अव्यक्तवाणी तो सुना भाई जी, करके, अभी इस समय ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ हम होंगे भाई बहने, तो 2 करोड़ तो सतयुग में आने वाले हैं ना। ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं कि जिनको मैं ऑनलाइन गिन रहा हूं कि चारों तरफ पूरे संसार के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं तो 1 करोड़ होंगे। भाई ये तो सोच के स्वाभाविक में बड़ा ये हो जाता है। नहीं मतलब ये देखना है ना, तो जब हम अभी हमारा सतयुग तो निश्चित है, परंतु अब हमारे ऊपर निर्भर ये करता है कि हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। भाई जी क्लास तो ले रहे हैं मगर समझ तो नहीं पा रहे ज्ञान को, वो धारणा तो नहीं कर पा रहे, श्रीमत में नहीं चल रही। हर एक ने उतना करना है ना। पॉपुलर तो काफी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं स्कूटर वाले या ऑटो वाले या टैक्सी वाले, वो शिवानी दीदी या परमा कुमार इसको नहीं जानते बिल्कुल भी। वो बिल्कुल नहीं जानते, टेंशन नहीं लो उसकी। अब मैं एक फार्मूला आपको देता हूं, बहुत सिंपल सा समझ लेना है। एटम के बारे में ये समझाया जाता है, एक एटम 1 सेकंड में 2 बन जाता है, अगले सेकंड में 4, अगले सेकंड में 8, एक सेकंड में उसका फ्यूजन बढ़ता है। वो हर एक एटम 1 सेकंड बाद डबल हो जाते हैं, ठीक है नहीं। और जब उसका विस्फोट होता है उससे 1 सेकंड पहले आधे थे। स्पीड समझ में आई है? नहीं समझ में आई। और देखिए कि एक एटम जब टूटता है ना, एटम टूटता है और हर सेकंड वो डबल होता जा रहा है, हर सेकंड डबल होता जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि उसने जाकर के 1 अरब पर जाकर के टूटना है, बम ने फूटना है, तो उस 1 सेकंड पहले, उससे 1 सेकंड पहले आधा अरब थे। अभी भी नहीं समझ में आया? प्रक्रिया तो नित्य चालू है ना। हाँ जी, ये प्रक्रिया तो नित्य चालू है। हाँ, प्रक्रिया तो चालू हो चुकी है ना। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना। पहले कितने सेंटर्स होते थे, अब इतने सेंटर्स होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और जो मीडिया है उसके आधार से, अखबार के हिसाब से, और हमारे जो बड़े बड़े समझो कि राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू, उनके कारण कितने लोगों में ज्ञान का बहुत जल्दी होता जा रहा है। तो अभी तो ये सनातन धर्म वाले चल रहे हैं ना, अभी तो सनातन धर्म सतयुग की आत्माएं चल रही है ना। सतयुग की आत्माएं 2 करोड़ चाहिए। हैं जी, वैसे तो सतयुग की शुरुआत तो हो गई वाली है। वो तो शुरुआत वाले तो खैर बन गए, परंतु सतयुग के अंत तक 2 करोड़ आने हैं। भाई पहले जन्म में नहीं आएंगे, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, 5वें जन्म में, 8वें जन्म तक आ जाएंगे तो सतयुग में तो होंगे। आना तो हर एक आत्मा ने अपने टाइम पर है ना, उससे पहले तो नहीं आ जाएंगे ना। इसलिए बाबा हमें हर प्रकार की टेंशन से मुक्त कर देते हैं। बच्चे, जिस आत्मा का पार्ट जिस समय आने का है उससे 1 सेकंड पहले वो नहीं आ सकते। इसलिए कोई टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमने हर हाल में तनाव मुक्त रहना है, ठीक है। ऋषि मुनि जो तो नेति नेति करके गए। नेति 2 शब्द बनते हैं, ना जमा इति। ना जमा इति, इति माना होता है आरंभ। इधर से नहीं पता कब आरंभ हुआ, उधर से नहीं पता कब अंत होगा। दोनों तरफ लाइन के दोनों छोर का हमें नहीं मालूम कि ये कहां से शुरू होती है और ये कहां से शुरू होती है। अंत इधर है कि अंत इधर है, ये कोई भी किसी को नहीं पता। इसलिए दोनों के लिए शब्द प्रयोग हुआ है नेति नेति, अनादि और अनंत। कहते हमें नहीं पता कब ये संसार चला, कैसे चला, किसने चलाया, क्यों चलाया। ये प्रश्न का उत्तर
वेदों में हमारे ऋषियों मुनियों के पास नहीं थे, वह तो आगे वालों ने लिख दिए। अर्थात हम नहीं जानते तो क्या ठहरे? बाबा कहते क्या ठहरे? नास्तिक ठहरे ना। जरूर कोई आस्तिक होंगे, वो नास्तिक हैं तो जरूर कोई नास्तिक भी होंगे। देवताएं नास्तिक हैं। रावण राज्य में ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो। रावण राज्य में देवताएं भी आकर क्या बन जाते हैं? नास्तिक बन जाते हैं। और फिर बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। फिर ज्ञान की दरकार नहीं, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक नवाब, नहीं तो कम पद पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो कम पद पाएंगे। होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद, परंतु वे राजाई है सुख की। सतयुग की जो राजाई है वो किसकी है? सुख की। और यहां है राजाई दुख की। राजा भी दुखी और प्रजा भी दुखी। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं। फिर रावण आने से दुख की, आस्तिक बनने की आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं। फिर रावण आने से नास्तिक बन जाते हैं तो दुख होता है। तो क्या होता है? उनको दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनवाया था। फिर मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे? मंदिर लगाने बनाने में इतना पैसा खर्च किया तो उनके पास अपने पास कितने पैसे होंगे? सोचना इस बात। ये इतने पैसे कहां से मिले? शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियां भर भर कर के दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। बाप को जानते ही नहीं कि बाप कौन है। अब तुम जानते हो बाप हमारी झोलियां भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंचते ऊंच पद ले, चाहे डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा वास दास दासी। बहुत है जो फारकती भी दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं तो फिक्र से फारिग हूं। फिक्र से क्या हूं? फारिग हूं। तुमको भी बना रहा हूं, तुम्हें भी फिक्र से फारिग बना रहा हूं। चक्र फिक्र से फारिग स्वामी कींदा सतगुरु मेरे। स्वामी जो सबका बाप, उनका मालिक, उनको मालिक भी कहते हैं। वो हमारा बाप भी है, वो हमारा मालिक भी है। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं ये सबसे न्यारी पढ़ाई है। ये सबसे न्यारी पढ़ाई है। ये ज्ञान का सागर जानी जाननहार नहीं कहना चाहिए। बाबा कहते वो है ज्ञान का सागर। परमात्मा ज्ञान का सागर है। जानी जाननहार नहीं कहना चाहिए। उसके साथ जानी जाननहार नहीं कहना।
ऐसे बहुत कहते हैं, आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते मैं कुछ नहीं जानता हूं, सीधा साफ मना कर दिया। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं, तुम आत्मा अपने को इस तख्त पर विराजमान हो। तो आत्मा कहां हो? अपने इस तख्त पर विराजमान हो। मैं भी इस तख्त पर बैठा हूं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है ये कोई जानता नहीं। तब बाप आकर कहते हैं पहले आत्मा समझो, पहले आत्मा को समझो, फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में शालिग्राम बनाए पूजा कर, फिर क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पूजा किया, फिर तोड़ देते हैं, फिर क्लास कर देते हैं। बाप कहते हैं ये सब है गुडियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वे औरों को भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं, औरों को निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं। अपवित्र बन पड़ते हैं की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा क्या कहते हैं? खबरदार, खबरदार है ना, काम चिता पर बैठने से तुम काले बन पड़े हो। अब तक बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने हैं, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे हैं। नहीं तो 84 जन्म कौन जन्म लेगा? ये सब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का धर्म नहीं। आधा समय से 2,000 साल से इस विषय सागर में पड़े हैं, उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता। ये कथा है, सत्यनारायण की कथा है। इस सेंटेंस को फिर से बोलिए भाई। ये कथा है सत्यनारायण बनने की। फिर प्रजा भी तो बनती है ना, सारे तो नारायण नहीं बनेंगे ना। थोड़ा समझकर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझे। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा। जैसे शमशान में वैराग्य आता है और बाहर निकले तो खलास। तुम भी जब समझते हो, जब समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए खलास कहते हैं। ये काम उतार कर आएंगे, काम उतार कर आएंगे। उतार क्या है मतलब सुन में आया? ये काम है, जरा परिवार में तकलीफ है, समस्या है, काम धंधा है, ये काम खत्म होगा ना फिर हम रेगुलर ज्ञान सुनने आएंगे। अभी तो हमारा जरूरी है वो। बाहर जाने से माया माथा मोड़ लेती है। कोटों में कोई निकलता है, राजाई पद पाना इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे, हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती है।
कितना याद करते हैं? कहते हैं बाबा याद तो भूल जाती है। बाबा को कितना गुस्सा आता है, अरे अज्ञान काल में भी कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। बाबा कहते बल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, मतलब विकारी विचार आएंगे, तूफान आएगा अंदर मन में, परंतु सिर्फ कर्म, इंद्रियों से कर्म नहीं करना। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। कहते हैं माया ने जादू क्या कहते हैं? माया ने जादू कर दिया। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे याद करो तो याद से कट निकल जाएगी। नहीं, दुनिया भर तो ये कहते हैं जो ओम शांति में आ जाते हैं वो खुद कहते हैं कि भाई हमें माया का जादू लग गया। अच्छा, बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट जंक चढ़ती है वे निकलेगी। याद से फिर सबको बाप भी बिंदी, बाप भी क्या है? बिंदी है। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं जो तुम्हारी कट उतर जाए, तुम्हारे विकार निकल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपने और सर्व का कल्याण करना है। अपना भी कल्याण करना है, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएगा उनका भी कल्याण करना है। अपना भी कल्याण करना है और सबका कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इससे खबरदार रहना है, इससे खबरदार रहना है। अच्छी रीति पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर जाना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। निश्चिंत करना है, फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है, कोई चिंता नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। वरदान, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने व माया जीत भाव। मतलब वरदान ये है आपको कि ध्यान रखना है कि महसूसता शक्ति हमारे अंदर हो तो हम अपने स्वभाव और संस्कार से न्यारे बनने वाले माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ क्या हो हमारे अंदर, महसूस करो कोई कमी है, कोई कुछ, वो ठीक हो जाए, वो पूरा करे, उनसे हम न्यारे हो जाए। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं जो माया जीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म हो जाता है, लेकिन सदा लकीर रह जाती है। सांप चला जाता है, लकीर रह जाती है। जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के
इतना वशीभूत हो जाते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते। जान रहे हैं कि रॉन्ग है, कहते नहीं राइट है, ये तुम रॉन्ग कर रहे हो, नहीं राइट है। परवश हो जाते। इसलिए चेक करो और महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को ही समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अंदर अनेक रिश्ते होते हैं, मेरा चाचा फूफा क्या क्या बन जाते। मेरेपन के अनेक रिश्तों को खत्म कर दो, सारे रिश्ते एक बाप पे ही समा दो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92131069 केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।